डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, हम लोगों ने पिछली बार जो मेंडल से जो डेविएशन या मेंडलवाद से जो विचलन हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारे मोनोहाइब्रिड में 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा था हमने अपूर्ण प्रभाविता, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। एक पढ़ा था हमने सह प्रभाविता, जिसको अंग्रेजी में कोडोमिनेंस कहते हैं। एक पढ़ा था हमने घातक जीन्स, जिसको इंग्लिश में लीदल जीन कहते हैं। और एक पढ़ा था हमने बहुप्रभाविता, जिसको अंग्रेजी में प्लियोट्रोपिक कहते हैं। अब इसी मोनोहाइब्रिड में लास्ट हमारा बचा है, वो है बहुविकल्पी जीन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीपल एलील। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उससे लास्ट डेविएशन है, फिर हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस की ओर बढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये से क्लास 11th के बच्चे भी देखें। मैं जब इसको अपलोड करूंगा तो इसमें 11th और 12th दोनों को डाल दूंगा मैं, तो 11th वाले बच्चे भी देखें, क्योंकि 11th में भी ब्लड ग्रुप के बारे में है। ठीक है, और पूछते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो पहले तो हम आपको बता देते हैं कि मेंडल ने क्या कहा था। मेंडल ने कहा था कि कोई भी एक लक्षण के 2 विकल्प होते हैं। देयर आर 2 अल्टरनेटिव एलील्स ऑफ एनी ट्रेट, है ना। या तो उसमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा। बट जब जेनेटिक रिसर्च आगे बढ़ी तो उसमें देखा गया कि एक ही सिंगल ट्रेट है, मतलब एक ही कैरेक्टर होता है, बट उसको डिटरमाइन करने वाले जो जीन्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा होते हैं। जब कोई एक लक्षण, उसको निर्धारित करने वाले जीन्स जो रहते हैं वो एक से अधिक होते हैं, मतलब 2 से अधिक होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग बहुविकल्पी जीन्स। अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल एलील। इसको हम लोग और सरल भाषा में ऐसे समझते हैं, जैसे हमारी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आते बहुविकल्पी प्रश्न, अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग उनको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, बट उसमें से राइट एक ही होता है। बट वहां पे आपके सामने उन्होंने चॉइस कितनी रख दी, 4 चॉइस रख दी, तो 4 में से एक सही है। इसी टाइप से ह्यूमन बीइंग के अंदर एक कैरेक्टर है, पूरे वर्ल्ड वाइड ह्यूमन बीइंग की 700 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे विश्व में। उसमें पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी इंसान या मानव की जाति है, मानव जाति के जो लोग जहां पर अलग अलग कंट्री में निवास करते हैं, सब में एक ही ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ। मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। ये एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बीइंग के अंदर, इसको एक साइंटिस्ट थे लैंड स्टीनर, उन्होंने सबसे पहले खोजा था। तो ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय किसको जाता है, लैंड स्टीनर साइंटिस्ट को। फिर इस ब्लड ग्रुप में एक और फैक्टर खोजा, उसे रीसस मंकी, रीसस मका का एक बंदर होता है, वो उसमें उसको खोजा गया। उस फैक्टर को RH फैक्टर कहते हैं, क्योंकि रीसस मंकी की स्पेलिंग हो रही है RHESUS। तो उससे उसके शुरू के 2 लेटर से वो फैक्टर लिया गया, RH फैक्टर। और इसकी डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर करी थी। ब्लड ग्रुप अलोन खोजा लैंड स्टीनर ने, ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर की डिस्कवरी की लैंड स्टीनर और वीनर ने। और इस RH फैक्टर का भी हमारे
ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छे समझना है इसको, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप एक ऐसा फैक्टर है जो मान के चलना आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। एक होता है ए, एक होता बी, एक होता ए बी और एक होता ओ। अब ये कैसे डिटरमाइंड हुआ? तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है उसकी जो आरबीसीज होती है उस पर ए एंटीजन होता है। एंटीजन मतलब एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। बी वाले के आरबीसीज के ऊपर बी ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंटीजन, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले में उसके आरबीसीज पर ए ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन भी होगा और बी ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन भी होगा, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और ओ वाले ब्लड ग्रुप व्यक्ति के आरबीसीज के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। उसके आरबीसीज पर, उसकी सरफेस पर, उसकी आरबीसीज की जो बाहरी जो सरफेस है, मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब उससे बोलते सार्वत्रिक दाता, मतलब वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले के ऊपर चूंकि दोनों एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, मतलब वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक है। और ये जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, मतलब हमारे माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है उनका इंटरमीडिएट ब्लड ग्रुप बच्चों को आएगा। अब जैसे सपोज करो, मैं एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। मान के चलो माता का ब्लड ग्रुप भी ओ है, पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है, उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप 100% ओ होगा। ठीक है। तो ये अपने को याद होना, ऐसा होता है ब्लड ग्रुप का। तो एक कैरेक्टर एक है, ट्रेट एक है ब्लड ग्रुप, पर उसको डिटरमाइन करने वाले जीन्स मोर देन 2 है। इसको बोलते हैं बहुविकल्पी एलील या मल्टीपल एलील की इनहेरिटेंस। ठीक है। फिर इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिसमें भी ओ में भी जो ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो और किसी को भी दे सकता है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक दाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल डोनर, और उसमें 4 ऑप्शन आ जाए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो इसका राइट आंसर होगा ओ नेगेटिव। अब अपने दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव कहां से आ गए? तो जब हम ब्लड ग्रुप को टेस्ट करते हैं तो 2 उसमें टेस्ट होते हैं। एक तो ब्लड ग्रुप होता है जिसमें हम लोग एंटी सीरम डालते हैं, उस एंटी सीरम से हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड होता है। ठीक है। एंटी सीरम 2 प्रकार के होते हैं, एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी। समझ में आया कि नहीं? तो आपको याद होना चाहिए, जैसे एंटी सीरम ए डाला कि मैंने जैसे मेरा ब्लड निकाला और उसमें मैंने एंटी सीरम ए डाल दिया, ठीक है, और वहां पे रिएक्शन हो गई, क्लम्पिंग हो गई ब्लड की, मतलब क्लोटिंग हो गई, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए है। और अगर एंटी सीरम बी डाला और क्लम्पिंग हो गई तो बी ब्लड ग्रुप है। और अगर ए डाला और बी डाला तो भी नहीं हुआ और ए और बी दोनों डाल दिए फिर क्लम्पिंग हो गई तो ब्लड ग्रुप ए बी है। और दोनों डाल दिए पर क्लम्पिंग नहीं हुई मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। तो ओ ब्लड ग्रुप तो बहुत, मतलब जो मान के चलना सोफिस्टिकेटेड ब्लड ग्रुप होता है। और जहां तक बात करें अपन भारत की, भारत में ए बी ब्लड ग्रुप रेयर है, मतलब
भारत की टोटल पॉपुलेशन का 4% पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की, उस 4% पॉपुलेशन में से भारत की, मतलब भारत की 4% जो पॉपुलेशन है, जैसे मान के लो भारत की 150 करोड़ जनसंख्या है, तो उस 150 करोड़ में से 4% पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन ए बी ब्लड ग्रुप वाले की होगी। मतलब अगर अपन एक जगह 100 लोगों को इकट्ठा करें और 100 लोगों का ब्लड ग्रुप टेस्ट करें तो आपको मतलब 20 या 25 लोग आपको ए बी ब्लड ग्रुप के मिलेंगे। अदरवाइज 75 पर जो लोग हैं उनका तीनों ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, ए बी, सॉरी ए बी और ओ। ए बी ब्लड ग्रुप में बहुत कम मिलेंगे। इसका मतलब क्या प्रूफ होता है कि ए बी ब्लड ग्रुप इंडिया में रेयर है, ठीक है। और ए बी ब्लड ग्रुप किसी का भी ब्लड ले सकता है और ओ किसी को भी दे सकता है। अब जहां पे मैंने अभी आपको कहा ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जिसके ब्लड में आरएच फैक्टर मौजूद होता है, जिसके ब्लड में आरएच फैक्टर है वो कहलाएगा पॉजिटिव, और जिसके ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है वो कहलाएगा आरएच नेगेटिव। जैसे मैंने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है और मेरे ब्लड में आरएच फैक्टर भी है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बता देता हूं कि भारत की 98% पॉपुलेशन आरएच फैक्टर पॉजिटिव ही है। मतलब बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव मिलेगा आपको। अदरवाइज अगर आप पूछोगे तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव बहुत कम आपको मिलेंगे। कहीं का एक कहेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है या ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि हमारे सबके अंदर ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर मौजूद है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए कि एक तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर की डिस्कवरी किसने करी, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, ठीक है। और ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सार्वत्रिक ग्राही है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है। ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। अब जो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है, ब्लड ग्रुप की वंशागति कैसे होती है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला है कोई व्यक्ति, उस ए ब्लड ग्रुप का, वो उसने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका फिनोटाइप हो गया ए, ब्लड ग्रुप ए फिनोटाइप। और यदि उसका जीनोटाइप अपन देखेंगे तो होमोजाइगस कंडीशन में उसका जीनोटाइप होगा IA और हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसका होगा IAIO। तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसके होमोजाइगस कंडीशन में जीनोटाइप होगा IAIA और हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा उसका ब्लड जीनोटाइप IAIO। इसी टाइप से बी ब्लड ग्रुप वाला है, बी ब्लड ग्रुप वाले का होमोजाइगस कंडीशन में जीनोटाइप होगा IBIB और हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा IBIO। ए बी ब्लड ग्रुप वाला तो हेट्रोजाइगस ही होता है क्योंकि उसके में दोनों एंटीजन होते हैं, ए भी होता है और बी भी होता है, तो IAIB उसका ब्लड ग्रुप, उसका जीनोटाइप होगा। और ओ वाले व्यक्ति के अंदर तो उसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन होता ही नहीं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो उसका जीनोटाइप होगा IOIO, ठीक है। तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए और उन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाले जो जीन्स है वो उससे भी ज्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल एलील, या इसको हिंदी में बोलते बहुविकल्पी एलील, ठीक है। और इसका बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल हमें कहीं में मिलता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO के इनहेरिटेंस में। और ब्लड ग्रुप जैसे मान के चलो एक कंडीशन, अब अपन अलग अलग कंडीशन पे विचार करते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ना, वो उसका होमोजाइगस है, वो एक व्यक्ति है जैसे ए ब्लड ग्रुप है और उसका होमोजाइगस कंडीशन में है उसका जीनोटाइप IAIA, है ना।
उसकी मैरिज एक बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल, वो भी होमोजाइगस है, उससे हो गई, तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इधर से होमोजाइगस कंडीशन है तो IA आएगा और इधर से आएगा IB, तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा IA IB, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है। और अगर मान के चलो हेट्रोजाइगस कंडीशन में इन दोनों की मैरिज हो गई, मतलब ए ब्लड ग्रुप है और उसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है, IA IO IB IO, तो इनके पॉसिबिलिटी क्या है कि इनमें चारों ब्लड ग्रुप के बच्चे आ सकते हैं। ए वाला भी हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है, AB वाला भी हो सकता है और O वाला भी।